यह कहानी है परोपकार, दयालुता और अदम्य साहस की। यह कथा है हातिम की, जिनकी उदारता और इंसानियत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। उन्होंने बताया है कि बुतपरस्ती के दिनों में हूद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यमन के क्षेत्र में शाही शक्ति प्राप्त की थी। उसके पिता एक गांव के मुखिया थे और समय के साथ जब उनकी मृत्यु हो गई तो गांव की मुखियागिरी हूद को सौंप दी गई। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उसके मन में यह विचार आया कि घरेलू चूहे की तरह रहना है। अपने कुलों और मित्रों को परिषद में एकत्रित करके उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा इरादा हमारे राजकुमार की दास्ता से अपना सिर छीनने और उसके साथ ताकत मापने का है, और अगर सर्वोच्च ईश्वर मेरी सहायता करे तो मैं तानाशाह के सिंहासन पर बैठूंगा और इस देश को ऐसी खुशी प्रदान करूंगा कि मेरा आचरण पृथ्वी पर हर राष्ट्र को पसंद आएगा। पूरी सभा ने प्रसन्न होकर बदले में अपनी स्वीकृति व्यक्त की। साथ ही कहा कि उद्यम के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी, इसीलिए हूद ने खुद को 7 साल तक भंडार इकट्ठा करने में व्यस्त रखा और 7 साल के अंत में उसने सेना जुटाना शुरू कर दिया। इस बीच यमन के राजा तक खुफिया जानकारी पहुंची कि हूद सेना तैयार करने में लगा हुआ था और यह अनिश्चित था कि उसके पास क्या योजनाएं थीं। यमन के राजा ने यह सुनकर अपनी सेनाएं तैयार की और जब हूद को इसकी सूचना मिली तो उसने 50,000 घुड़सवार और पैदल सेना के साथ मैदान में कदम रखा, जिसे उसने पिछले 7 वर्षों के दौरान इकट्ठा किया था और हथियारों से सुसज्जित किया था, जिसके बल पर वह अब प्रतिरोध करने के लिए दृढ़ था। उसने अपने द्वारा जमा किए गए खजाने को भी बहुत उदारता से दान कर दिया और विभिन्न जिलों के सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और उन्हें प्रचुर मात्रा में सोना दिया। जब यमन के राजा की सेना युद्ध के मैदान में पराजित और बिखर गई तो उसने अपने संप्रभु को घटना की जानकारी दी और सबूत दिखाए राजा ने स्वयं अपनी पूरी सेना के साथ हूद के खिलाफ मार्च किया। लेकिन चूंकि अब भाग्य ने राजा के घराने से अपना मुंह मोड़ लिया था, इसलिए वह भी पराजित हुआ और हूद द्वारा बंदी बना लिया गया। यमन का शासक कुछ ही समय बाद दुख से मर गया जब हूद ने उसका स्थान लिया और राजसी सिंहासन पर बैठा। हूद ने 100 वर्षों तक यमन के राज्य पर ऐसी निष्पक्षता और संयम के साथ शासन किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सदी के अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको हातिम की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हातिम की आगे की कहानियां सबसे पहले मिलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।